प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं रीजनिंग में आज हम आपको पढ़ाएंगे रैंकिंग जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लेखपाल जैसे हो गया, वीडियो हो गया, ये यूपी SSC में आ गए हैं। यानी यूपी SSC की जो पहले तैयारी करना होगा उसमें आप लोगों को पहले पेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप यूपी SSC का पेपर दे पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बड़े क्वेश्चन होंगे। बड़े क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, हम उसी टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 5 व्यक्ति ABCD तथा E अलग अलग संख्या में बिस्कुट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बिस्किट। C जो है B तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। जो D है B से अधिक किंतु A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है। A सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता है। E तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बिस्कुट नहीं खरीदता है। वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्कुट खरीदता है वह टोटल 20 बिस्कुट खरीदता है। कितने? 20 बिस्कुट खरीदता है। फिर आगे आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदता है, और इसके ऑप्शन दिए हैं। और दूसरा भी कहता है यदि C तथा A द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या में 8 का अंतर है तो निम्न में से कौन सी संख्या E तथा E द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और इसके ऑप्शन दिए हुए। पहले हम इसका चित्र यानी डायग्राम बनाएंगे, तभी यह निश्चित हो जाएगा, तभी हम ये इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हम इधर सॉल्व करते हैं। क्या कहा? 5 व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति 5 हैं, अलग अलग संख्या में बिस्कुट खरीदते हैं। जो C है B तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। जो C है ये हम C बनाए, C जो है B तथा E की तुलना में, B तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता। जो अधिक खरीदेगा वो आगे, और जो P यानी कम खरीदेगा उसको हम इस तरफ करेंगे, यानी कि C को इस तरफ और B को यानी जो कम खरीदेगा उसको उधर। तो फिर आगे चलते हैं। जो D है B से अधिक किंतु A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है। कौन? जो D है B से अधिक किंतु A से कम बिस्कुट खरीदता है। जो D है B से अधिक, यानी कि जो D है B से अधिक, B से अधिक का मतलब यहाँ पर सॉरी क्या कहा है, फिर से एक बार। जो D है B से अधिक, यानी जो D है B से अधिक, तो हम D को यहाँ बनाते हैं। अभी इसको निश्चित नहीं रख सकते। किंतु A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है। किससे? A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है। तो हम दूसरा बनाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर से एक बार क्या कहा है कि C जो है B तथा E की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। तो हम C इधर बनाए और इधर हम B को रखेंगे और इधर E। हम इधर रखे थे B को पहले और E को बाद में, तो हमारा ये गलत हो गया। तो हम फिर से एक बार जो क्या कहा D, फिर आगे कहता है D B से अधिक किंतु A से कम बिस्कुट खरीदता है। जो D है B से अधिक, जो D है B से अधिक किंतु A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है। किससे? यहाँ पर हम बनाएंगे D। जो D है वो क्या है? B से अधिक। जो D है B से अधिक किंतु A तथा E से, किंतु A तथा E से कम बिस्कुट खरीदता है।
ए सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता, यानी कि ए सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता, तो हम इसे दूसरे स्थान पे बनाए हुए। फिर कहा है ई तीसरे पर सबसे अधिक बिस्कुट नहीं खरीदता, यानी कि ई तीसरे पर सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता, तो हम ई को पहले ले आएंगे और ए को बाद में। यहाँ पर ई को रखेंगे और इसके बगल में ए को। और आगे कहा है फिर वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्कुट खरीदता है वह 20 बिस्कुट खरीदता। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? सी, यानी कि ये 20 बिस्कुट खरीदते हैं। ये तो हमारा गलत हो गया था, ये हमारा सही होगा। फिर से एक बार क्या कहा है, जो यहाँ से 5 लोग हैं, सी जो है बी तथा ई की तुलना में, सी जो है बी तथा ई की तुलना में अधिक बिस्कुट खरीदता है। ठीक, फिर डी जो है बी से अधिक, जो डी है बी से अधिक किंतु ए तथा ई से कम बिस्कुट खरीदता है। फिर ए सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता, तो ए सबसे ज्यादा संख्या में नहीं खरीदता। फिर ए तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बिस्कुट नहीं खरीदता, यानी कि ई तीसरे स्थान पर सबसे अधिक संख्या में बिस्कुट नहीं खरीदता, तो यानी ई जो होगा वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर आगे कहा वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा संख्या में बिस्कुट खरीदता है वह 20 बिस्कुट खरीदता है, यानी जो सी है सबसे ज्यादा संख्या में ये टोटल 20 बिस्कुट खरीदता है। आगे कहा निम्न में कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदता है? तो सबसे ज्यादा ये होगा, सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर ये होगा, सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर ये होगा, और सबसे ज्यादा चौथे स्थान पर ये होगा, और सबसे कम 5वां। तो हमसे पूछा है निम्न में कौन दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदता? तो सबसे कम पहले ये खरीदेगा, फिर ये, यानी कि सबसे कम संख्या में दूसरे स्थान पर जो बिस्कुट खरीदेगा वो कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? डी होगा। दूसरे स्थान पर सबसे कम संख्या में बिस्कुट खरीदेगा डी। तो बी ऑप्शन गलत, सॉरी ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन डी यानी ये सही, फिर सी ई ये गलत, डी ऑप्शन ई ये भी गलत, ई ऑप्शन ए ये भी गलत। यानी जो हमारा सही होगा इसमें कौन होगा? बी ऑप्शन, यानी कौन सबसे दूसरे स्थान पर सबसे कम बिस्कुट खरीदता वो डी होगा। इसी पर आधारित हम दूसरे को मिला लेते हैं। जो दूसरा कहता है यदि सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या में 8 का अंतर है। किसके बीच? सी तथा ए के बीच में। सी तथा ए के बीच में खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित करेगा? ये हमसे कहा है सी तथा किसके बीच? सी तथा ये सी तथा ए के बीच जो 8 बिस्कुट हैं। कितने? यदि सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या में 8 का अंतर है, सी तथा ए के बीच में 8 का अंतर है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित करती है? ये हमसे पूछा है। तो इसमें कौन होगा वो हमें निकालना है। फिर से एक बार क्या कहा? यदि सी तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या, किसके द्वारा? सी तथा ए के द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो निम्न में से कौन सी संख्या ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों को प्रदर्शित करती है? तो जो इसके बीच प्रदर्शित करती है वो कौन सी है? तो पहले हम इसका अंतर निकालते हैं। सी तथा ए के बीच का जो अंतर है वो 8 है, और सी हमारा दिया था, सी कितना दिया है? 20। ये 20 हमें निकालना है क्या? ए हमें निकालना है बराबर 8। ए इधर करेंगे, 20 से जब 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 12। कितने बचेंगे? हमारे 12 बचेंगे। कितने बचेंगे? ए बराबर 12। तो हमसे पूछा है
कि ई द्वारा यानी ई द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या को प्रदर्शित कीजिए। तो हमारे ए 12 हैं, तो इनसे जो ज्यादा होंगे वो कौन होंगे? 12, ये तो ए होगा, तो ये गलत हो जाएगा। बी 8, ये उससे कम हो जाएंगे, ये भी गलत। सी 15, यानी जो होगा वो 12 से ऊपर, यानी सी ऑप्शन सही होगा। डी 5, ये भी गलत। ई 10, ये भी गलत। यानी हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सी यानी 15 होगा। तो चलिए फिर से एक बार क्या कहा है, यदि सी द्वारा तथा ए द्वारा खरीदे गए बिस्कुटों की संख्या का अंतर 8 है, सी तथा ए के बीच 8 का अंतर है, तो निम्न में से कौन सी संख्या ई को प्रदर्शित करती? सी दिया है था 20 और ए हमें निकालना है और इनके बीच का अंतर 8, तो 20 से जब माइनस करेंगे 8 तो बचेंगे 12, तो ये हमारा ए का निकलेगा। और पूछा है हमें ई का, तो ई का जो होगा वो ए से ज्यादा होगा, तो ए से ज्यादा जो होगा वो 15 बिस्किट होंगे। यानी टोटल कितने बिस्कुट होंगे? 15। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हम मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिट गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का क्वेश्चन हो, इसको एक बार हम पढ़ेंगे और उससे बड़ा क्वेश्चन होगा। अभी तक जिक्र होता था 5 लोगों का, आज अब जो होगा वो 6 लोगों का जिक्र होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 स्टोर्स हैं PQRST और यू में से प्रत्येक एक दिन में अलग अलग संख्या में किताबें बेचता है। केवल 3 स्टोर्स यू से कम किताबें बेचते हैं। पी आर से ज्यादा किताबें बेचता है। टी सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता। यस आर, जो यस है आर तथा पी से ज्यादा किताबें बेचता है लेकिन यू से कम। वाई स्टोर्स, जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है, टोटल कितने किताबें? 72 किताबें बेचता है। तो आगे कहा क्यू ने लगभग कितने किताबें बेची? ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचता है? फिर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि पी तथा टी द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 125 है तब पी कितने किताबें बेचा? ये हमसे पूछा गया। तो चलिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, तो चलिए हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, 6 लोग हैं जो प्रत्येक एक दिन में अलग अलग संख्या में किताबें बेचते हैं। केवल 3 स्टोर्स जो हैं यू से कम किताबें बेचते हैं। यानी कि ये रहा यू से कितने? 3 स्टोर्स कम किताबें बेचते हैं। जो पी है आर से ज्यादा किताबें बेचता है। जो पी है किससे? आर से ज्यादा किताबें बेचता है। टी सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता। जो टी है सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता, इनके आगे कोई जरूर होगा। फिर आगे कहा है यस जो है आर तथा पी से ज्यादा किताबें बेचता है। जो यस है आर तथा पी से ज्यादा किताबें बेचता है लेकिन यू से कम। तो हमारा जो यस होगा यहाँ पर होगा। और आगे जो होगा वो अभी हमारे हो गए टोटल 5 लोग। जिक्र था कितने लोगों का? 6 लोगों का जिक्र था। टोटल हुए कितने लोग? 4 इधर 1 इधर 5। तो हम इसे यानी कौन कौन से हो गए? जैसे हो गया पी, फिर हो गया क्यों बचा, और इधर आर, फिर यस, फिर टी, फिर यू। तो आगे जो बचा वो कौन होगा? वो क्यों होगा। क्यों होगा क्योंकि जो टी है सबसे ज्यादा संख्या में किताबें नहीं बेचता, तो उसके आगे था तो वो क्यों था। तो अब कितने लोगों का? 6 लोगों का जिक्र हुआ। आगे कहा यानी कि वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर है सबसे ज्यादा किताबें बेचता है। जो दूसरे स्थान पर है वो कौन है? टी है। वो कितने? 72 किताबें बेचता है। तो आगे कहा क्यू ने लगभग कितने किताबें बेची? तो क्यू ने लगभग जो
Q बेचेगा वो T से ज्यादा बेचेगा, और U उससे कम, S U से भी कम, फिर और S उससे कम, P उससे कम यानी T से, और R उससे कम यानी Q जो बेचेगा वो 72 से ज्यादा होगा। तो 72 से ज्यादा हम काउंट करते हैं, 43 ये 72 से कम है तो ये मान्य नहीं होगा। B 58 ये भी मान्य नहीं होगा, और C ऑप्शन ये भी मान्य नहीं होगा क्योंकि ये 72 से कम है, और D ये भी 72 से कम, ये भी मान्य नहीं होगा। तो बचा 89 जो कि 72 से ज्यादा है, यानी कि जो Q के टोटल होंगे वो कितने लोग हो, यानी 89 किताबें बेचेगा। Q कितने किताबें बेचेगा? 89 किताबें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा स्टोर दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचता है? तो सबसे ज्यादा Q, फिर उसके बाद T, फिर U, फिर S, फिर P, फिर R, ये किताबें इस तरह बेचते हैं जो कि घटते क्रम पर हैं। तो हमसे पूछा दूसरे स्थान पर सबसे कम, तो सबसे कम पहले स्थान पर R होगा और सबसे कम दूसरे स्थान पर कौन होगा? P, यानी कि जो P होगा दूसरे स्थान पर सबसे कम किताबें बेचेगा। तो P जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। T A ऑप्शन गलत, P यानी B ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? B, जो सबसे कम किताबें दूसरे स्थान पर बेचेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि P तथा T द्वारा बेची गई किताबों की संख्या 125 है, यदि P तथा T, यदि जो P है तथा T के बीच, यदि P तथा T के द्वारा बेची गई किताबों की संख्या कितनी है? 125। P तथा T, तो P प्लस T द्वारा जो किताबों की संख्या है वो 125 है। तो हमसे पूछा P कितने किताबें बेचेगा, तो P कितनी किताबें बेचेगा वो हमसे पूछा है। तो P का भी हमें मालूम नहीं, और T जो टोटल किताबें बेचता था वो 72 था, 72 यानी 125 के बराबर हो जाएगा। तो P बराबर 125 से 72 जब माइनस कर देंगे तो P हमें मालूम हो जाएगा, यानी P कुल कितने किताबें बेचेगा वो हम मालूम कर लेंगे। यानी 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और फिर 12, 7, 5, 12, यानी P जो टोटल किताबें बेचेगा वो कितनी किताबें बेचेगा? टोटल 53 किताबें बेचेगा। कितनी किताबें? 53। फिर से एक बार क्या कहा? यदि P तथा T के द्वारा बेची गई, P तथा T के द्वारा बेची गई किताबें कितनी हैं? कुल 125 हैं। तब P कितने किताबें बेचेगा? तो T दिया ही है 72, T की जगह 72, P हमें ज्ञात करना है, उसके बराबर 125 के, तो P बराबर 53 होगा, यानी जो 53 होगा वही हमारा क्वेश्चन सही होगा। A 51 यानी A ऑप्शन गलत, B ऑप्शन 76 ये भी गलत, C ऑप्शन ये भी गलत, और D ऑप्शन 45 ये भी गलत, E ऑप्शन 53 यानी कितना होगा? 53, यानी ऑप्शन नंबर E हमारा सही होगा। चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करवाएं। तो चलिए अब हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए हैं हो तो हम एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बता देंगे, और इससे बड़ा क्वेश्चन होगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देते हैं, उसके बाद हम जो जिक्र करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मिटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 एक लोग दिए थे और इसे पूछा था, तो हम सोचा कि आपको क्यों ना बता दिया जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो कि छोटा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक खंभा जिराफ से लंबा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको इससे पहले बताए हुए थे। आज एक फिर से एक बार दोहरा देते हैं। क्या कहा? एक खंभा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो है जो कि खंभे से छोटा है, लेकिन इमारत से बड़ा है।
जो कि जिराफ से बड़ा है? इनमें सबसे छोटा कौन? ये हमसे पूछा है और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। क्या कहा? एक खंभा जिराफ से लंबा है। ये हमारा खंभा हुआ। ये जो खंभा है किससे लंबा है? जिराफ से। ये जिराफ हुआ, यानी जिराफ से जो लंबा होगा वो क्या होगा? खंभा। तो हम ग्रेटर देन यानी बड़े की ओर बनाएंगे, क्योंकि खंभा बड़ा होगा, जिराफ छोटा। क्या कहा? एक खंभा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। कौन? जो खंभा है किससे लंबा है? पेड़ से लंबा है। फिर से एक बार, क्या कहा? एक खंभा जिराफ से लंबा है। जो एक खंभा है जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। जो कि पेड़ से लंबा कौन है? खंभा। जो पेड़ से लंबा कौन है? खंभा। तो हम यहाँ पर खंभा को, वो पेड़ को लिख लेते हैं। क्या? पेड़। ये पेड़ बनाए। अभी हमें मालूम कि ये बड़ा कि ये छोटा, अभी हम लिखे हुए हैं। क्या कहा? सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है। जो सिग्नल है वो खंभे से छोटा है। जो सिग्नल है यहाँ पर सिग्नल, अभी सिग्नल हमें मालूम नहीं कि बड़ा है जिराफ से या छोटा। तो आगे कहा लेकिन इमारत से बड़ा है। जो सिग्नल है इमारत से बड़ा है। जो सिग्नल है किससे बड़ा है? इमारत। तो ये हम सिग्नल बड़ा कर लिए, इमारत को छोटा। फिर कहा है कि लेकिन इमारत से बड़ा, जो कि जिराफ से बड़ा है। जो कि जिराफ से बड़ा है। कौन? जो इमारत है किससे बड़ा है? वो जिराफ से बड़ा है। किससे बड़ा है? जिराफ से बड़ा है। कौन? इमारत। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार बना लेते हैं। ये बनाया खंभा। खंभा के बाद हम बनाएंगे सिग्नल। सिग्नल के बाद इमारत, फिर इमारत। इमारत के बाद हम बनाएंगे जिराफ को। ये रहा जिराफ। और जिराफ के बाद जो बनेगा अभी मालूम नहीं, जिराफ बनेगा या पेड़। इनमें से सबसे छोटा कौन? तो हम पेड़ को सबसे नीचे रख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। क्या होगा? पेड़ होगा। फिर से एक बार, क्या कहा? एक खंभा जिराफ से लंबा है। जो खंभा जिराफ से लंबा कर लिया, जो कि पेड़ से लंबा है। जो कि पेड़ से क्या हुआ? लंबा है। सिग्नल जो कि खंभे से छोटा है। जो सिग्नल है खंभे से क्या है? छोटा है। तो अभी मालूम नहीं था। फिर कहा लेकिन इमारत से बड़ा है। जो लेकिन किससे इमारत से बड़ा है? कौन? खंभा। जो कि जिराफ से बड़ा है। जो कि जिराफ से बड़ा है। और फिर कहा है जो जिराफ से बड़ा है, इनमें सबसे छोटा कौन? इनमें जो सबसे छोटा है वो कौन होगा? पेड़ होगा। कौन होगा? पेड़ जो होगा सबसे छोटा होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? पेड़, यानी सी ऑप्शन, जिसमें पेड़ यानी कहाँ पर हमारा लिखा है? ये ए ऑप्शन, ये बी और ये सी। तो हमारा कौन सही होगा? सी में जो पेड़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। क्योंकि पेड़ किस पर है? सी नंबर पर। कौन से नंबर पर? सी नंबर पर पेड़, यानी जो कि हमारा सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो पाए जिससे आपको देखने में कठिनाई पड़े। जय हिंद, जय भारत।